स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि दो लोग जिनका स्किल सेट बिल्कुल बराबर है, जिन्होंने बराबर पढ़ाई कर रखी है, एक ही कंपनी में काम करते हैं, तो उनकी तनख्वाह भी बराबर होनी चाहिए? जवाब होना चाहिए हाँ। लेकिन रिसेंटली PLFS के द्वारा डेटा पब्लिश होता है जो ये बताता है कि अगर कोई SC/ST कास्ट से बिलोंग करता है तो उसकी तनख्वाह में 10 से 15% की गिरावट आती है। तो आज इसी डेटा को हम एनालाइज करेंगे। हम समझेंगे कि इस डेटा की इंपॉर्टेंस क्या है, हम समझेंगे कि कैसे हम इसको GS1 सोसाइटी और GS2 पॉलिटी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और हम समझेंगे कि अगर ऐसा हमारी सोसाइटी के अंदर होता है तो ये एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं है, बल्कि एक सिस्टमेटिक इनजस्टिस है जो हमारे समाज के अंदर हो रहा है। आप देखेंगे रिसेंटली ये जो डेटा पब्लिश हुआ है, इट इज़ आल्सो पब्लिश्ड इन EPW। आप जो आर्टिकल्स आप देखेंगे वहाँ पर, मैगजीन जो है उसमें ये डेटा पब्लिश है, और ये बताता है कि SC/ST हैव लोअर लेवल ऑफ हायर एजुकेशन, लेस ग्रेजुएट निकल के आते हैं फ्रॉम SC/ST। इसके अलावा आप देखेंगे अदर्स OBC हैव मोर ग्रेजुएट्स एंड हाई सेकेंडरी पास आउट रेट। अब इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे? अगर हम बात करें कि अगर लोअर एजुकेशन आपको देखेगी अमंग्स ST/ST, तो वहाँ से फिर कम लोग निकल के आएंगे, उनके पास कम एक्सेस होगा रिसोर्सेज का, और वो हाई पेड जॉब में कम इंक्लूड अपने आप को कर पाएंगे, अपने आप को कम इन्वॉल्व कर पाएंगे इन वेल पेइंग जॉब्स। तो ये आपको कम देखने को मिलेगा, ये डेटा है हमारे पास में। ओके, इसके अलावा आप देखेंगे मोस्ट SC/ST कैजुअल वर्कर्स आर इलिटरेट और स्टडीड ओनली अप टू प्राइमरी स्कूल। इवन वेरी फ्यू आर ग्रेजुएट्स, जस्ट अराउंड 0.8% ऑफ ST। अब इसके भी इम्प्लीकेशन वही निकल के आएंगे। अगर पुअर एजुकेशन है तो उनको एक्सेस नहीं मिलेगा, अपने आप को वो सोसाइटी के जो जो इस प्रोग्रेस में आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, इस सीढ़ियों में आगे नहीं चल पाएंगे, प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, वेजेस कम रहेंगी उनकी। तो ये सारे इम्प्लीकेशन निकल के आएंगे और ये डायरेक्टली लिंक करते हैं आपके एजुकेशन स्टेटस से। तो हम देख पाएंगे अगर पुअर एजुकेशन है तो जो आउटकम निकल के आएंगे, फ्यूचर आउटकम, इनके लिए हमेशा नेगेटिव में ही निकल के आएंगे। इसके अलावा आप और भी फाइंडिंग देख पाएंगे, जैसे इस पर्टिकुलर आप डेटा की देखेंगे जो फाइंडिंग्स हैं, अदर्स एंड OBC डोमिनेट इन हाई पेइंग जॉब्स, जैसे कि लेजिस्लेचर हो गया, प्रोफेशनल हो गए। वेयर एज ऑन द अदर हैंड द पीपल ऑफ SC/ST कम्युनिटी, दे आर डोमिनेटिंग एलिमेंट्री ऑक्यूपेशन एंड क्राफ्ट रिलेटेड वर्क। और इनमें भी आपको वेज गैप काफ़ी देखने को मिलेगा, काफ़ी वाइडर वेज गैप है। देखेंगे टॉप की जो पोस्ट होती है डेफिनेटली उनकी सैलरी हाई रहेगी, सैलरी हाई रहेगी तो अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं, रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा। वहीं अगर इधर आप देखेंगे तो सैलरी कम है, वेजेस कम है, तो अपलिफ्ट नहीं कर पाएंगे, सोसाइटी में ठीक तरीके से अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप ही गिर जाएगा। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो हमको देखने को मिले हैं। इसके अलावा ये भी बताती है फाइंडिंग, SC/ST वर्कर्स अर्न 10 to 15% लेस देन अपर कास्ट पीयर्स, इवन विद द सेम एजुकेशन, इवन विद द सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो देखिए ये एक इनइक्वालिटी है जो नहीं होनी चाहिए। वेज गैप एग्जिस्ट करता है, पब्लिक में भी देखेंगे, प्राइवेट आप सेक्टर्स में भी देखेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर में भी है। लेकिन अगर किसी का स्किल सेट भी सेम है और वहाँ पर भी आपको 10 से 15% की गिरावट देखने को मिली है, तो ये इशू बहुत ध्यान में रखने वाला है, इसको एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कर्तव्य है हमारा। आप देखेंगे दिस टॉपिक इज आल्सो रिलेटेड टू सोसाइटी, इट इज आल्सो रिलेवेंट टू द पॉलिटी। अगर कोई पॉलिसी बनती है तो इन सबको ध्यान में रख के बनानी पड़ेगी। और आप देखेंगे फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज हैं जो आप देख पाएंगे जो हाईलाइट करते हैं ऐसे इश्यूज को अमंगस्ट SC/ST या जो अमंगस्ट जो अदर कम्युनिटीज रहती हैं। जैसे आप देखेंगे इंडिया, इनके पास ऑलरेडी हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज है और इसी वजह से हमने रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था। दे ऑलरेडी हैव लैक ऑफ अर्ली एक्सेस टू गुड एजुकेशन। डिस्क्रिमिनेशन आप देखेंगे पहले भी होता था, क्यों? क्योंकि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट बायसेस हैं, लोगों के अंदर पहले से ही बायसेस है, लोगों के अंदर एक बिलीफ है कि अगर हम इन लोगों को लेते हैं तो बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएगी कंपनी। ओके, आप देख भी पाएंगे इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमारी सोसाइटी के अंदर हैं। डिस्क्रिमिनेशन इन हायरिंग एंड प्रमोशन, सोशल नेटवर्क्स और रेफरल सिस्टम आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, इट ओनली फेवर द डोमिनेंट कास्ट, और ये रियलिटी में होता है। जोग्राफिकल एक्सक्लूजन इज आल्सो वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। एम्प्लॉय बायस जो हमने अभी बात की, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस बायसेस, ऐसे कुछ बायसेस जो दिखाते भी हैं वो, लेकिन हमारे अंदर ही कुछ ऐसे बायसेस बने हुए हैं, हमारे अंदर ही कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम बने हुए हैं जिसकी वजह से हम इनको प्रायोरिटी नहीं दे पाते। ठीक है, इसी वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है। ओके, नेगोशिएटिंग पावर अपने आप जाती है। तो ये सारे काफ़ी फीचर्स हैं जो आप देख पाएंगे, जो इस प्रोसेस में आप देख पाएंगे कि चलता आ रहा है काफ़ी टाइम से, और अभी भी आप देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा कि ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं।
अब जैसे हम देखने की कोशिश करें कि कैसे हमारे पास इतने सारे फीचर्स हैं, हमारे पास आर्टिकल्स हैं, उसके बावजूद भी आप देखेंगे ये सस्टेन कर दी है प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 15(4) एंड आर्टिकल 16 क्लोज 4 ये डायरेक्टली बात करता है अलाउ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, अलाउ कर रखा है, रिजर्वेशन है। आर्टिकल 46 ही बोलता है कि दैट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रमोट SC/ST वेलफेयर। SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट भी है हमारे पास में, लेकिन इसके बावजूद भी आपको इतनी सारी वेज डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी। अब ये क्या बताता है? ये बताता है कि कमियां हैं और इन कमियों को रिजॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में दे आर नॉट कवर्ड अंडर रिजर्वेशन, इनफॉर्मल इकोनॉमी लार्जली इनरेगुलेटेड, ये तो बहुत बड़ा इशू है। नो मैंडेट कास्ट वाइज वेज ऑडिट होता ही नहीं है। तो ये सारे काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे विच इज़ वेरी प्रिवलेंट इन इंडियन सोसाइटी। इसके अलावा आप देखेंगे इंडियन सोसाइटी से भी आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। कास्ट का जो एंगल देखेंगे आप, इट इज़ डायरेक्टली शेपिंग इकोनॉमिक हायरार्की। वेज इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है विच इज़ इक्वल टू मॉडर्न डे अनटचेबिलिटी। तो जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस काफ़ी टाइम से चलती आ रही थी, अब वो रिप्लेस हो गई है वेज इनइक्वलिटी से जो आज के टाइम पर है। तो इस वजह से सोशल एक्सक्लूजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मार्जिनलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, और ये पूरा का पूरा इम्पैक्ट कर रहा है हमारी सोसाइटी को। तो देखेंगे आप इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव में भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती है। ठीक है, अब देखेंगे जैसे गवर्नमेंट ने भी कुछ ना कुछ इंटरवेंशन किए हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है। सरकार ने रिजर्वेशन लेके आई, सरकार स्किल इंडिया कैंपेन लेके आई, सरकार स्टैंड अप इंडिया जो कैंपेन है वो भी लेके आई और उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश की। इवन हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर SC/ST भी है जो इनको लेकर ग्रीवेंसेस को समझाता है, पूछता है, इनकी मांगों को रखता है और पूरा भी करता है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी दिक्कतें निकल के आ रही हैं। इसका मतलब अभी भी काफ़ी कुछ है जो हमें करना है इनको अपलिफ्ट करने के लिए। ठीक है, स्टिल काफ़ी सारे फीचर्स पे, काफ़ी सारी पॉलिसीज पे हमें ध्यान देना होगा, जब ये काम जो हो पूरा हो पाएगा। ठीक है, जैसे आप देखेंगे व्हाट मोर नीड्स टू बी डन, तो डेफिनेटली पॉलिसी चेंज आपको लेके आने पड़ेंगे। कुछ सजेशंस हमारे पास में हैं जो हमको अडॉप्ट करने पड़ेंगे, तभी ये प्रॉब्लम हट सकती है। जैसे कि अगर आप एक्सटेंड रिजर्वेशन और इवन इंसेंटिव्स, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर हायरिंग जो होती है वहाँ पर हम रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं और हम कुछ इंसेंटिव्स दे सकते हैं। एक हमें मैंडेट, एक वेज ट्रांसपेरेंसी तो एटलीस्ट होनी चाहिए। अगर हम वेज में इतना डिस्पैरिटी लेके आ रहे हैं तो एटलीस्ट देयर शुड बी अ ऑडिट, कास्ट बेस्ड ऑडिट, जेंडर पे ऑडिट। इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इवन लेबर मार्केट सर्वेस में हमें SC/ST का स्टेटस इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी तो हमें समझ में आ पाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वी नीड टू स्ट्रेंथन एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज। अभी देखेंगे आप कि ये ऑलरेडी हैं काफ़ी सारे लॉज, लेकिन फिर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। हमारे बिहेवियर के अंदर अभी भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इन कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन करती हैं। ठीक है, रन एम्प्लॉयर बायस ट्रेनिंग प्रोग्राम लाइक अनकॉन्शियस बायस वर्कशॉप, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस समस्या को, डीप रूटेड समस्या को हटाना है तो हमें इसकी जड़ खत्म करनी पड़ेगी। आप देखेंगे ऊपर के जो फैक्टर्स हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, इनके थ्रू क्या होगा, ये चीज़ ऊपर से हटेगी। लेकिन अगर हम ये करते हैं एम्प्लॉय बायस ट्रेनिंग प्रोग्राम, हमें लोगों के बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, उनके अंदर जो अनकॉन्शियस बायसेस हैं इन सब चीज़ों को लेकर उनको चेंज करना पड़ेगा। लोगों को सेंसिटिविटी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, तब जाकर ये जो इशू है, ये डीप रूटेड इशू है, ये हटेगा, जड़ से हटेगा। तो ये आप देख पाएंगे कुछ तरीके हैं जिससे हम इन चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी को बेटर कर सकते हैं। एक हमारे पास एग्जाम्पल भी है, ग्लोबल एग्जाम्पल आप देख पाएंगे, साउथ अफ्रीका का BEE मॉडल, ओके, ब्लैक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मॉडल इन साउथ अफ्रीका। अब इससे क्या किया, इससे यही किया, इट इंश्योर द प्रोसेस ऑफ हायरिंग फेयर पे एंड प्रमोशन फॉर द पीपल जो हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड थे। और देखा गया इकोनॉमिक जस्टिस जो होता है, इट कैन नॉट बी लेफ्ट टू मार्केट अलोन। सरकार को दखलंदाजी करनी पड़ेगी, सरकार को कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेके आने पड़ेंगे जिससे इनका वेलफेयर हो सके। सरकार को लीगल मेजर्स के साथ साथ में अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के अंदर जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, न्याय फैलाने की, उसके लिए भी काम करना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल है, ग्लोबल एग्जाम्पल है, हम इसकी हेल्प से भी कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये इशू समझ में आया होगा। आपकी क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है हम क्या कर सकते हैं और इस प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, हमारी सोसाइटी को और बेटर करने के लिए क्या इनिशिएटिव आप सोचते हैं, क्या आपके माइंड में है, आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।